राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सफ़ेद पोशाक ट्रस्टियों पर भविष्य निधि खाने का आरोप, शिक्षकों ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबर विस्तार से। मामला राजनांदगांव का है। राजगामी संपदा पर स्थित गुजराती स्कूल इन दिनों विवादों को लेकर सुर्खियों में है, जहां ट्रस्टियों के आतंक से गुजराती स्कूल के स्टाफ अब सड़क की लड़ाई लड़ने मैदान में आ गए हैं। एक तरफ जिन ट्रस्टियों के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य से राजगामी संपदा के 5 एकड़ जमीन लेकर स्कूल संचालन कर रहे हैं, अब उन स्कूलों में जिनके द्वारा शिक्षा दी जानी है, उन्हीं शिक्षकों के भविष्य निधि पर खतरे की घंटी घनघना रही है, जिसे लेकर शिक्षकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। मामला प्रकाश में आया है। एक तरफ स्कूल में सारे नियम कायदे को तोड़कर इस शिक्षकों को 5,000 6,000 ही वेतन दिया जाता है। वही वेतन सही पैमाने पर नहीं दी जाती, बावजूद उन वेतन के भविष्य निधि का कोई ठिकाना नहीं होने से बच्चों के पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। बावजूद ट्रस्टियों द्वारा जानबूझकर स्कूल शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, जहां स्कूल शिक्षक अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। इसी बात को लेकर शिक्षकगणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ट्रस्टियों ने अब तक उनके भविष्य निधि को सालों से जमा नहीं किया है और न ही किसी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी की है, जिससे शिक्षक परेशान, हैरान व आतंकित हो चुके हैं। सूत्रों को माने तो इस शिक्षा के मंदिर में बड़े घोटाले के संकेत होने की बदबू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां करोड़ों के जमीन में स्थित इस स्कूल में शिक्षकों को विवादित करने से लग रहा है कि ट्रस्टी इस स्कूल को बंद करने की तैयारी में है और उक्त भूमि में कॉलोनी बनाने के फिराक में है। जैसे लेकर चर्चा को लेकर बाजार में चौक चर्चा बनी हुई है। इस स्कूल के विवादों को लेकर जानकारों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि इस तरह ट्रस्टियों के व्यवहार से लगातार स्कूल में विवादों को रखे जाने से इस स्कूल के आवंटन को रद्द कर दी जानी चाहिए। आप देखें वीडियो। आपने उन्हें समाचार पत्रों में स्थान दिया, आपने सोशल मीडिया में उनको स्थान दिया, लेकिन अब हमारे जो प्रबंधन समिति के सदस्य हैं वो हम पर पहले मौखिक दबाव डालते रहे कि आपको इनका खंडन करना है, लेकिन हम तब तक उस पर उतना जोर नहीं दिए या ध्यान नहीं दिए। जब उन्होंने हमें लिखित में इसका खंडन करने के लिए आवेदन दिया और खंडन न करने की स्थिति में हम पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही, तब विवश होकर के हमने उनको पुनः अवगत कराया है कि आपने इस प्रकार से आर्थिक भ्रष्टाचार किया है और गबन किया है। और उसके बाद आज हम विवश होकर के आपके सामने पत्रकार वार्ता लेने उपस्थित हुए। सर, आप लोगों के द्वारा एक सवाल था मेरा। आप लोगों के द्वारा जो भी प्रकरण जारी है मैनेजमेंट और स्कूल प्रिंसिपल या शिक्षक के बीच में, उसमें बच्चों को इन सब चीज़ों का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है आंदोलन करने के लिए? क्योंकि बच्चे वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, वो उस स्कूल से निकल के सीखेंगे क्या? सबसे पहले मैडम, हमारा जो पत्रकार वार्ता का उद्देश्य है, आपको क्वेश्चन उस दिशा पे करना चाहिए। आप नहीं सर, वीडियो वायरल सुनिए ना, इससे पहले भी प्रेस ने उस चीज को मतलब कि रिलीज किया है। खा चुके हो, हाँ, खा रहे हो, हाँ, मैं ये कहता हूँ हाँ, कि आज जो मूल मुद्दा है, हाँ, हम बच्चे को सामने ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये तो आपने सभी लोगों ने वहाँ पर बच्चों से पूछा होगा, बच्चों ने जवाब दिया होगा, जो भी होगा, है ना? नहीं किसी ने। मैं ये कहता हूँ आपसे कि आप जो प्रश्न कर रही हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस समय भी पत्रकारों ने उनसे चर्चा की है, बच्चों से चर्चा की है, बच्चों ने जवाब दिया है। बच्चों को आपको पकड़ना चाहिए कि आपको घसीटा जा रहा है या कि आप खुद सामने आ रहे हो। आज इस प्रश्न को यहाँ करना थोड़ा सा लाजमी नहीं है। नहीं, लाजमी आप कर रहे हो, शिक्षा प्रभावित हो रही सर। ऐसे में शिक्षा तो प्रभावित हर स्थिति में हो रही है। शिक्षा प्रभावित इस स्थिति में हो रही है कि यदि
शिक्षकों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है और शिक्षक यदि आंदोलनरत हैं तो भी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दोनों स्थितियों में प्रभावित हो रही है। भाई एक प्राचार्य यदि संस्था का संचालन कर रहा है, शिक्षक विरोध कर रहे हैं, वो बार बार हमसे इस बात को कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार पर आप दखल क्यों नहीं देते। तब भी मैं ये बात उनको बोलता था, जिस दिन मैं दखल दूंगा सबसे पहले मेरी बलि चढ़ेगी। आप लोग नहीं चाहते ना। मैं वही यही आप बोला कि भाई प्रभावित तो हर स्थिति में हो रही है कि यदि इस प्रकार का जो उनके साथ हुआ है शिक्षकों के साथ, क्या इससे इस पीएफ से उनका आज वर्तमान टीका नहीं है, इनके पीएफ से उनका भविष्य में टीका हुआ है। इनकी यानी मृत्यु उपरांत या भविष्य में पेंशन योजना और ग्रेजुएटी, ये सारी बातें इनके पीएफ पर टिकी हुई है। यदि कोई शिक्षक 12 साल से 15 साल से 20 साल से 25 साल से सेवा दे रहा है और उसके उस अंतराल के आप सेवा अवधि के पीएफ को विधिवत पूरी तरह जमा नहीं करती तो उसका भविष्य पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उस शिक्षक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस शिक्षक के परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस दिशा पे अभी आपको सोचना है। इससे पहले सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है कि 20 में भी कंसेशन आप लोगों के द्वारा किया गया, तो उसकी अमाउंट कहाँ है? आपने पूरी बात कह दी क्या? नहीं, और कुछ कह आप पूरी बात कह लीजिए, फिर हम प्रश्न करेंगे। हाँ भाई, दस्तावेज ले जा चुके थे और उनके द्वारा जमा किए गए फर्जी निर्धारण को पीएफ कार्यालय ने मान्य कर उसी के आधार पर ये पीएफ का निर्धारण कर दिया, जिसके बारे में संस्था या प्रबंधन समिति खुद बोल रही थी कि 2,84,00,000 का पीएफ का लगभग निर्धारण हो रहा है, वही कैसे 21,78,423 में आकर के रुक गया। और फिर क्यों इसके लिए 15 लाख रिश्वत देने की बात आई। यदि इस प्रकार का कृत्य किया गया है तो वो शिक्षक और कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर भी आपको सोचना होगा। पढ़ाई के लिए हम स्वयं चिंतित हैं, अपने बच्चों के लिए हम स्वयं चिंतित हैं। आज तक हम जो करते आए हैं, यदि आपको नहीं मालूम तो उस दिशा में मैं बता दूं, जब मैं संस्था में आया तो संस्था की दर्ज संख्या इतनी गिरी हुई थी, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि तब मैं 18 में जून में ज्वाइन किया और 10वें महीने में मैं मीटिंग लेकर के पालकों को इतना प्रोत्साहित किया कि पालक स्वयं अपने ही प्रेरणा से उन्होंने स्वयं कहा कि हम 1,000 रुपए प्राइमरी और मिडिल स्कूल के लिए बढ़ाने को तैयार हैं और 1,500 रुपए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बढ़ाने के लिए। हमने अपने शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया कि ये स्कूल नगर के हृदय स्थल पर स्थापित है। यदि आप लोग अच्छा मेहनत करोगे, अच्छे ढंग से आप बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल इस संस्था में दर्ज संख्या बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी तो आपका वेतन बढ़ेगा। कि हमारा स्कूल है, शिक्षा से जगह से है, हम एक शिक्षक है, एक मर्यादा में रहना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारे हकों के लिए अगर लड़ना भी तो हमारा है, हमको राइट्स जो है, हमको अधिकार जो है कि हम अपनी बातों को रख सके। हम लोग प्रबंधन समिति से रख रहे हैं, शासन प्रशासन से रख रहे हैं, कम से कम अगर इतना बोल रहे हैं हम लोग तो उस पर जाँच तो होनी चाहिए। क्या गलत है, क्या सही निकलना चाहिए। हम न्यायाधीश तो नहीं है, हम निर्णय तो नहीं दे सकते। तो कम से कम ये बात मैडम कब से है वो स्कूल में, कब से हैं? मैं तो 25 वर्षों से हूँ। 25 वर्ष। क्या आपको ये नहीं लगता सर की अवधि देखते हुए आपको ये नहीं लगता कि कोई नया अगर आए परिवर्तन तो एक नया परिवर्तन मैडम, ऐसा क्यों नहीं लगता? मैडम मैं भी अपना सकती क्योंकि मैं कई प्रचारकों के साथ काम किया। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सर, लेकिन सर का जो कार्यकाल में जितनी प्रगति हुई, आज नए प्रिंसिपल के रूप में, प्रशासक के रूप में बिठाए, वो व्यक्ति क्या उस योग्यता को रखते हैं? क्योंकि हमको तो नहीं दिखा। वो एक पालक को सम्मान नहीं देते, शिक्षक को मैं 25 वर्ष से हूँ, मुझे 2 से 3 बार उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं समझता। ठीक है, सही है। भाई स्कूल को मैं भी देख रही हूँ। कौन बोला? जो आज सहायक बरानी, जिनको प्रचार के रूप में पदस्थ करने वाले थे, आज प्रशासक के रूप में बिठाया गया है, तो क्या उनको सम्मान देना बनता नहीं? मैंने रिक्वेस्ट
पालकों को हम अगर बिठा के बात कर रहे तो नहीं मेरे पास बैठेंगे नहीं। इस तरह से अपमान करते हैं बच्चों के साथ भी, उनका व्यवहार अच्छा नहीं। पालक को भी ये लग रहा है कौन क्या नाम है उसका? तारिक गलानी नाम है उनका। वो प्राचार्य के रूप में यहाँ पदस्थ करने का प्रबंधन समिति द्वारा किया गया, लेकिन आज प्रशासक के रूप में स्कूल में बिठा दिया गया। लेकिन उनके अलावा मान लीजिए उनके अलावा कोई और वहाँ पे प्रचार के रूप में अगर पदस्थ होना चाहिए। देखिए अभी क्या है मैडम, बात सुनिए। देखिए मैं जीवन भर कोई साथ देगा या करेगा, मैं इस बात को नहीं, है ना। लेकिन प्रचार रूप में हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये मुद्दे जो आ रहे हैं पहले तो निराकरण, ये तो निराकरण सीधा ये बात बताऊंगी कि ये जो बात है सबको हटाने का यहाँ पर समिति ने भी तारीफ की है। प्राचार्य महोदय से हमारी शिकायत नहीं है, उनका कार्य अच्छा है, लेकिन वो भी तारीफ करते हैं। जब तारीफ कर रहे हैं तो उनको हटाने का कारण क्या है, उसका आधार बनता है। तो क्या वो एक दिन में छुट्टी लेते हैं, क्या अस्वस्थ हैं, या उनके कार्य करने का अनुशासन में या शिक्षा में कोई अगर आता है तो मैं भी एक्सेप्ट करूँगी, मैं क्यों नहीं करूँगी। मैडम अभी पत्रकार वार्ता पीएफ के घोटाले को लेकर किए हो ना आप लोगों के हितों के साथ बेईमानी हुआ है, उसमें किए हो ना आप लोगों के हितों का संरक्षण नहीं हुआ, आप लोग क्या करेंगे वो बताओ। वही बता रही सर कि ये प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि शासन की हो जाए और इस पर जांच हो। मैं चाहती हूँ जांच होना चाहिए। नहीं किया तो क्या करेंगे वो बताओ ना भाई। भाई हम यही तो बोल रहे हैं, क्या करें आप बताइए ना। अरे आपको बताना है भाई, हम क्या बताएं? आपको बताना है, तो बच्चों को लेकर हम थाने में बैठ जाए, क्या करें आपको बताना है, वही तो बता रही हूँ। जो करना है आप बताओ। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, आपका और मैनेजमेंट का मामला है, इसमें बच्चे बीच में ना आए क्योंकि उनका भविष्य खराब हो रहा है। थाना कोर्ट कचहरी ये सब वो बचपन से फेस ना करें। बच्चों को लेके थाने में बैठ जाएंगे, आपने अभी बोला है ये बात। नहीं मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम आगे बढ़ते हैं मैडम तो इस स्कूल में बच्चे टीचर हर कुछ पढ़ाई हर कुछ प्रभावित होगा, और इसीलिए हम लोग रुकते हैं और ये बात को बार बार रख रहे हैं। हम निर्णय आगे क्यों नहीं ले पा रहे थे, सकते थे नहीं लेने का कारण